I just bought the brand new iPhone 15 Pro 512GB. वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, माय नेम इज मनप्रीत सिंह। आज इस वीडियो में गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूके में आप कैसे इतने एक्सपेंसिव गैजेट्स अफोर्ड कर सकते हो एंड इस फोन के लिए मुझे कौन सा स्टूडेंट डिस्काउंट मिला, मंथली मैं कितने पैसे पे कर रहा हूँ, उस चीज के ऊपर ये वीडियो रहने वाली है। डेफिनेटली अगर आप यूके में हो एंड इन फ्यूचर आप ऐसे अच्छे गैजेट्स खरीदने की सोच रहे हो तो इस वीडियो में काफी चीजें हैं जो कि मेरे को आपके साथ डिस्कस करनी है एंड आई प्रॉमिस कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो काफी सारे जो डाउट्स रहते हैं रिगार्डिंग बाइंग दीज गैजेट्स वो आपके क्लियर हो जाएंगे। बट बिफोर दैट इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बिकॉज व्हाट्सएप यूके इज ऑल अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द यूके दैट मे बी अ स्टूडेंट्स कंसर्न। एंड इंस्टाग्राम का लिंक मेरे बायो में है, क्योंकि हर क्वेश्चंस आप कमेंट्स में पूछ नहीं सकते एंड मैं उनका जवाब दे नहीं सकता। तो दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस के लिए आप मेरे को फॉलो करो एंड वी कैन हैव अ गुड चैट अबाउट इट। वी ऑल्सो हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप, तो वहां पे 1000 लोग हैं। अगर उनमें से 2 लोग दे आर जस्ट डिस्कसिंग सम थिंग्स, तो 1000 लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। तो अपने बेनिफिट के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो जाके। अभी इस फोन को तो मैंने अनबॉक्स किया नहीं है, अब इसको करते हैं अनबॉक्स एंड उसके बाद एक व्लॉग फॉर्मेट में मैंने वीडियो बनाई है। लाइक मैं गया वहां पे, बुकिंग की, आई वाज कंपेयरिंग द रेट्स एंड एवरीथिंग। तो वो सारी चीजें आपको क्लियर होने वाली हैं। हेलो टू द कैमरा। सो दिस वन इज 14 प्लस जिसमें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड ब्रांड न्यू। सो गाइस अभी ज्यादा टेक्निकल गुरुजी नहीं बन के आपको बताता हूँ। बेसिकली एक व्लॉग शूट किया है, तो डे 1 पे चलते हैं जब मैं गया था रेट्स कंपेयर करने। ऑलराइट गाइस, सो वी हैव रीच्ड द पार्किंग लॉट एंड गाड़ी मैंने पार्क कर दी है एंड यहाँ पे इतनी बड़ी पार्किंग है कि समझ नहीं आता, तो लेवल वगैरह मैं अभी देख रहा था। ओके, सो दैट्स लेवल 3। टुडे वी हैव O2। सबसे पहले यहाँ पे पूछेंगे, फिर वोडाफोन है एंड इसके पीछे जाके वी हैव EE के ऑप्शंस। तो सारे कंपेयर करके मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे यू विल गेट द चीपेस्ट ऑप्शन। तो सबसे पहले चलते हैं वोडाफोन में एंड यहाँ पे इन्होंने बाहर लिख के लगा ही दिया है, दिस इज द ऑफर 256। या Natural titanium will come Tuesday. White titanium 2-3 weeks. 2-3 weeks. This is what I want. That's what you want. Maybe it's because it's popular this color, you know. Yeah, that's one. घर से ही मैं डिसाइड करके गया था कि मैं जो अपफ्रंट कॉस्ट है, अपफ्रंट कॉस्ट यहाँ पे ये होता है कि फोन लेने से पहले आप कितने पैसे दे रहे हो। मान लो 1200 पाउंड का फोन है, तो अगर मैं उसमें से 200 पाउंड, मैं घर से ये सोच के गया था कि मैं उसमें से अगर 200 पाउंड अपफ्रंट कर दूं तो मेरी जो ओवरऑल EMI है वो लोअर डाउन हो जाएगी। एंड आई डेंट वांट टू गो फॉर 36 मंथ्स, 24 मंथ्स में मैं जाना चाहता था। बट उसके बाद इस एम्प्लॉय ने मुझे क्या कहा, ये आप जाकर सुनो। Yeah, so if you go for this one, we do minimum upfront cost 49. No, I'll do 100 pounds. £100, yeah? Yeah, and can you make this 24 months? Yeah, we can do. Why don't you do 36? Because if you wanted to upgrade early, all you have to do is just pay the phone bill, not the SIM card bill. Suppose just let's say the phone is of 1000 pounds and maybe next year I have just paid 500 pounds and we have left with 500 pounds. What you are trying to explain is that I just have to pay the rest 500 pounds. Exactly. Even if your SIM card is 2 more years remaining, does not matter. As soon as you clear off the phone, you're free of the SIM card. जिस चीज के बारे में मैं इस बंदे के साथ बात कर रहा हूँ मैं आपको रिपीट करता हूँ एंड उसके बाद बताता हूँ कि मैं क्यों इतना कंसर्न हूँ इस चीज को लेके। नंबर 1, मैंने इसको क्या बताया कि मान लो 1200 पाउंड का मेरा फोन है एंड आफ्टर दैट विद इन 3 मंथ्स वी आर अलाउड टू पे होल अमाउंट ऑफ द फोन। मान लो 3 महीने तक आपने 50 पाउंड पे किया, 50 150 एंड आपने 50 पाउंड अपफ्रंट पे की थी 200 पाउंड। आउट ऑफ 1200 पाउंड 200 पाउंड आपने दे चुके हैं। 4th महीने जो है आप कभी भी 1000 पाउंड दे के EMI क्लोज कर सकते हो अपनी। अब मैं क्यों इतना कंसर्न हूँ, आप भी सोच रहे होंगे कि क्या जरूरत है EMI बंद करने की, क्योंकि आराम से 50 पाउंड पर मंथ की EMI इट इज गोइंग टू बी वेरी इजियर फॉर यू टू पे। तो वो इजी चीज छोड़ के आप 1000 पाउंड क्यों देना चाहते हो? तो मैं इधर क्यों वरीड हूँ। अभी यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो क्या करते हैं 36 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये बोलकर आपको लालच देते हैं कि 36 ऑब्वियसली द नंबर ऑफ मंथ इंक्रीज होते हैं तो आपकी जो EMI पर मंथ यू आर गोइंग टू पे वो फॉल करती है। बट यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाती है कि वो इस चीज को क्लियर नहीं करते
कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो सिम आपको देंगे ये वो भी 36 मंथ्स का हो चुका है। उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती है कि आपको 36 मंथ्स तक यू हैव टू यूज दैट सिम। अगर आप यूज भी नहीं कर रहे हो तो यू हैव टू पे द मंथली अमाउंट। अभी यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, मान लो सिम नहीं चल रहा, नेटवर्क प्रॉब्लम्स आ रही है, देन यू हैव टू चेंज द नेटवर्क। आप नंबर पोर्ट करवाओगे, यस पोर्ट यहाँ पे इजीली हो जाता है। एंड ये पोर्ट करने से पहले जस्ट बिकॉज यू आर ऑन 36 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट पे हो, यू हैव टू पे अराउंड 300 to 400 पाउंड्स। तो ये चीज मैं क्लियर कर रहा था कि मैं कंपनी कभी भी छोड़ सकता हूँ। तो अभी आपको ये चीज समझ आ रही होगी, आप जहां भी जाएं, मतलब इट इज नॉट कि वोडाफोन ऐसा नहीं करता, ये कंपनीज आपको ट्रिक करने की कोशिश कर सकती है। तो ये चीज हमेशा क्लियर रख लेना, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेना जो आपको कॉन्ट्रैक्ट देंगे कि हाँ 3 मंथ्स बाद मैं फोन का पूरा बिल पे कर सकता हूँ, भले यू आर गोइंग टू कंटिन्यू इट फॉर 36 मंथ्स। बट अगर बाय चांस कोई सिम की प्रॉब्लम होती है तो आप फोन का बिल पे करके कोई और कंपनी आप पकड़ सकते हो, एंड दैट विल कॉस्ट यू 0 pounds फॉर दैट। SIM card goes like this: unlimited 150, Yeah. then 25. Okay. If you do unlimited, I can try work out if I can do 15% discount. Even I want the unlimited one. So 59.60 every month total bill. By now guys everything was sorted and I had to pay 59 pounds per month for 36 months, and जो upfront cost थी it was 49 pounds. I wanted to pay 200 pounds but जिस चीज के वजह से मैं 100 pounds पे कर रहा था उससे just monthly 2 pounds का ही difference आ रहा था। What credit checks do you? We just obviously ID to make the account, and then we do credit check. ID as in? ID can be passport, you know, like this, driving license, something. I have a passport but And then not the British passport. no problem. No, any nationality passport, and then the bank card, like debit card. Does this thing have something to do with the visa? The visa No, bit? I don't think so. No problem. Alright, thank you Yeah, sir. anytime, my friend. Take care. So hopefully I see you soon. वीजा को लेकर काफी ज्यादा डाउट आ जाते हैं लोगों के, क्योंकि वी आर नॉट हेयर ऑन अ परमानेंट वीजा, वी आर हेयर ऑन अ टेम्पररी बेसिस। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं यहाँ पे 1 साल की मास्टर्स करने आया हूँ, तो मेरे पास 1 साल और 6 महीने का मेरे पास वीजा है। बट ऑन पेपर्स ऑन योर BRP जो आपको वीजा डेट इशू हुई जाती है, इट इज जस्ट फॉर 1 ईयर। तो अभी हाउ दीज कंपनीज वर्क, हवा में बातें तो नहीं चलती। ऑब्वियसली आपके BRP के ऊपर जो डेट्स मेंशन की गई है वीजा को लेकर वही वाली कंसीडर करी जाती है। तो इट वाज आपने वीडियो में पीछे देखा है, इवन द वोडाफोन एम्प्लॉय ही वाज नॉट सो श्योर अबाउट कि कैसे ये वीजा वाली चीज वर्क करती है। बट आप सोच के देखना, ये इट्स क्वाइट लॉजिकल। मैं 1 साल के लिए इस कंट्री में रह रहा हूँ और ये कंपनीज हाउ आर दे अलाउइंग मी टू गो फॉर समथिंग 36 मंथ्स, ये 3 साल होते हैं। व्हाट इफ अगर मैं अपनी डिग्री कंप्लीट करके वापस चल जाऊँ? सो गाइस इसका कोई आंसर है नहीं। यहाँ पे बात आपकी ईमानदारी पे आ जाती है। एंड जिन लोगों को यहाँ पे रहना है, नेवर थिंक कि आप बिना पे करके यहाँ से निकल सकते हो, बिकॉज क्रेडिट स्कोर आपका अगर एक बार खराब हो जाता है तो वो लाइफ टाइम, इट्स लाइक अ स्कार। 2 नेटवर्क प्रोवाइडर्स, वोडाफोन एंड O2, वहाँ से हमने सारा कोड्स ले लिया है एंड इट्स ऑलमोस्ट द सेम। एंड जो वोडाफोन वाले जो एम्प्लॉय ने मुझे बताया, ही सेड कि जो सिम आप यूज़ कर रहे हो पहले, आई मीन जो सिम कार्ड आपके फ़ोन में पहले से ही है एंड आप वो डायरेक्ट डेबिट पे चला रहे हो, जो कि मैं EE का यूज़ कर रहा हूँ, तो दैट मेक्स इट मच मोर ईजियर जो क्रेडिट चेक्स होने वाले हैं। बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि आप यहाँ पे आ गए हो तो आपको फ़ोन मिल जाएगा। वो चेक करते हैं कि आपको इतने पैसे आ रहे हैं, आपके अकाउंट में आ रही हो, इवन एलिजिबल की 36 महीने तक यू आर एबल टू पे 50-60 पाउंड्स मंथली, जो भी आपकी कोड बनेगी। तो उस चक्कर में इफ़ यू हैव अ सिम जो कि आप 3-4 महीने से यूज़ कर रहे हो एंड वो डायरेक्ट डेबिट हो रहा है, तो वो क्रेडिट चेक करने उनके लिए ज़्यादा ईजियर है, बिकॉज यू हैव बीन पेइंग इट सिंस 3 मंथ्स। तो अभी EE में जाके हम चेक करने वाले हैं, हम होपफुली आई कैन गेट इट फ्रॉम दैट। वी आर लुकिंग फॉर 15 Pro. You already with EE, brand new customers. I am with EE since 3 months. So guys, EE में आने के बाद I asked for the same phone, जो भी सारी specifications थी, the unlimited data and everything. इन्होंने मेरे को चार्ज किया द सेम अमाउंट मुझे पे करना पड़ेगा, सेम अपफ्रंट एंड एवरीथिंग, कोई अलग नहीं थी चीज। सो गाइस, डे नंबर 2, दिस इज मी गिविंग माई ऑल द डिटेल्स लाइक एड्रेस, ईमेल, डेबिट कार्ड एक्सेट्रा बिफोर डूइंग द क्रेडिट चेक्स। एंड आई वांट दिस गिवन कॉन्टैक्ट नंबर टू बी पोर्टेड। What network is it? It's EE. So first of all we will be doing the credit checks, right? यार गाइस अभी 40 मिनट से बैठा हूँ, एड्रेस को लेकर कोई दिक्कत है, मतलब एड्रेसेस मैच नहीं कर रहे मेरे, जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है एड्रेस को लेके, तो अभी वही सॉर्ट कर रहे हैं। तो गाइस अभी मैं 15 Pro 256 GB टारगेट कर रहा था, बट आफ्टर दैट ही गेव मी अनदर ऑफर, तो मैंने 512 कर दिया। बट उससे पहले आई एम गोइंग थ्रू द क्रेडिट चेक्स। अभी बंदा उठ के गया है वहाँ पे, लेट्स सी क्या होता है। गाइस जब तक आपके क्रेडिट चेक्स नहीं हो जाते, नेवर एवर थिंक कि आपको अपना फोन मिल जाएगा। बट इसमें कुछ वरी करने वाली बात नहीं है। इफ यू आर अर्निंग इन द UK सिंस 3 मंथ्स, आपके पास 3 महीने पुरानी अपनी स्टेटमेंट्स है बैंक की, तो यू आर एलिजिबल टू पास द क्रेडिट चेक्स टू बाय दीज स्टफ्स लाइक दीज लैपटॉप्स एंड
एवरीथिंग। सो गाइस इसी के साथ मैंने क्रेडिट चेक्स पास कर लिए एंड जो फ़ोन की डील थी वो हो गई फाइनल। काफ़ी देर बैठने के बाद उस बेचारे बंदे ने हाफ एन आवर एक्स्ट्रा लगाया, मतलब 6:30 दे क्लोज द शॉप, बट उसने 7 बजे तक मुझे एवरीथिंग क्लियर किया मेरा एंड हमने ऑर्डर कर दिया है वाइट टाइटेनियम 512 GB। वो बेसिकली बोल रहा है कि मे बी बाय थर्सडे और मे बी फ्राइडे, जो कि आज से 2 दिन बाद है, क्योंकि वो डिमांड में काफ़ी ज़्यादा कलर जो मैंने ऑर्डर किया है तो उसके वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। अदरवाइज़ जो ब्लैक और ब्लू था वो तो बोल रहे हैं आज ही ले जाओ, तो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है वेट कर लेंगे। अब 2-3 दिन बाद आके यहाँ पे डिलीवरी लेंगे एंड राइट नाउ चलते हैं घर। सो गाइज हमने फ़ोन ऑर्डर किया था मंडे को एंड आज है ट्यूसडे। अभी मैं जस्ट काम से वापस आया हूँ एंड आई जस्ट गॉट द टेक्स्ट फ्रॉम वोडाफोन सेइंग कि आपका फ़ोन स्टोर में डिलीवर हो चुका है एंड अभी रेडी हो गया हूँ मैं। आके फटाफट थोड़ा कॉफ़ी पिया एंड आफ्टर दैट, क्योंकि 6 बजे बंद होने वाली है शॉप। सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं बंद होने में, एकदम टाइम पे पहुंचाऊंगा। So you can call 101 from the SIM card, or you can do it online or come in store once it's connected. Thank you. Have a nice day. Yeah. ओके गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप कि मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर लिए एंड एकदम प्रैक्टिकली आपको दिखाया है कि आप कैसे जाकर बात करोगे, क्या क्या स्टेप्स, एवरीथिंग आपको इन डिटेल बताया। स्टिल इफ़ यू हैव डाउट कि आपको ऐसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स कैसे खरीदने हैं यूके में, तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हो एंड इस वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब करना बहुत 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 ज़रूरी है इस चैनल को। मिलते हैं विद द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।